तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज होता क्या है, जैसे आपके सामने कोई डाटा दिया हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे मान लीजिए 9 तक दिया हुआ है, तो आपसे इसका एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज होता क्या है, जो भी आपके सामने डेटा दिया हुआ है, जो भी नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है, पहले उसको काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n की वैल्यू हो जाएगी 9, मतलब 9 टाइप्स की आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। और इन सभी ऑब्जर्वेशन का हम लोग सम करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा दिया गया है उसका सम करेंगे। तो जो आपका एवरेज होता है, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर आप देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर इसका एक तरीका है कि आप 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक इसको ऐड करिए, उसके बाद इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज। तो अब इसको काउंट कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स का जो होता है आपका सम होता है, वो क्या होता है, अगर यहाँ से देखें आप, तो ये होता है जैसे आपको कोई सीरीज़ दी गई है 1 + 2 + 3 डॉट n तक, तो ये एक एपी सीरीज़ बनती है। इसका सम हम लोग फाइंड करते हैं, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये n की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 × 9 + 1 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से देख रहे हैं आप 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा और आपका आ जाएगा 5। तो ये आपकी होगी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, जो कि आप इन सभी के प्लेस पर केवल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, उसकी डिफरेंट वेरिएशन में स्पीड है। जैसे मान लीजिए कभी वो चलता है कुछ दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कभी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कभी वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो इन सभी का एक मीन लेने के लिए एक एवरेज, जो कि इन सभी को रिप्रेजेंट करेगा, वो होता है आपका एवरेज। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इन सभी स्पीड्स का एवरेज आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 25 + 30 + 35 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है ये, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी आ जाएगी एवरेज वैल्यू। तो ये होता है आपका एवरेज, जिसको कि मीन भी बोलते हैं। और कई बार आपसे मॉड के बारे में पूछा जाता है। मोड क्या होता है, जैसे कि जो भी नंबर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होगा, जो मतलब बार बार आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज़ दी गई है, आपको नंबर ही दिए जाएंगे, एक नंबर सीरीज़ दी जाएगी। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1 1 2 2 2 3 3 3, आप इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, और ये मान लीजिए 9 तक दिया हुआ है ऐसे ही। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर यूज़ हो रहा है उसको काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 4 4 4, और आप यहाँ पर जब चेक करेंगे तो जो आपका नंबर 4 है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये आपका जो है कई टाइम्स यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इसका मोड। तो यहाँ पर इसका जो मोड होगा ये होगा 4। तो ये आपका मीन कैसे निकालते हैं, ये एवरेज होता है आपका, इसको मीन भी बोलते हैं। मोड क्या हो जाता है, इसको भी हमने देख लिया। अब इसके बाद एक टर्म आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन आपकी जो सीरीज़ दी गई होती है उसका मिड टर्म होता है। जैसे हम एक सीरीज़ लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सीरीज़ है, इनका जो नंबर है ये 8 है, मतलब ये 8 नंबर्स हैं। तो 8 क्या है, आपका एक इवन नंबर है। अगर यही सीरीज़ कोई ऑड नंबर्स की सीरीज़ दी होती, जैसे कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर जो आपके सीरीज़ का नंबर है, मतलब ये नंबर ऑफ जो आपके टर्म्स दिए गए हैं वो ऑड है, मतलब 7 जो है आपका ऑड है। तो अगर इवन होता है तो इसका जो आपका मीडियन होता है, ये जो दोनों आपके बीच वाले टर्म्स होते हैं, जैसे इवन होगा तो इसमें कोई बीच का टर्म तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पर आपका ऑड है ये, तो ऑड में देखिए आपका ये जो 4 है, 4 के लेफ़्ट साइड भी 3 नंबर्स हैं, 4 के राइट साइड भी 3 नंबर्स हैं, तो ये आपका जो मीडियन होगा ये होगा आपका 4। तो यहाँ पर जो मीडियन हो जाता है, अगर जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपकी ऑड है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके ऑड हैं, तो वो डायरेक्टली आपका जो मिड टर्म होता है वही हो जाता है, या जो भी आपकी सीरीज़ दी गई वो हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें चौथा टर्म है, मतलब 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जितने नंबर की आपकी सीरीज़ दी हुई है उसमें 1 ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा मीडियन। जो टर्म होगा आपका वो आएगा 4। यहाँ पर ये जो आपका टर्म हो जाएगा 7 + 1 बाई 2, ये जो आपका टर्म होगा मतलब 8/2, फोर्थ टर्म यहाँ पे 4 दिया गया है।
अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो 4 होगा, 4 आएगा आपका मिड टर्म में, 4 आएगा। और यहाँ पर आप देखिए एक नंबर छूटा हुआ है 6, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक आपका 4 आएगा और एक 5 आएगा। इन दोनों को अगर आप देख लीजिए तो इसके लेफ़्ट साइड भी उतने ही सेम नंबर्स हैं, इसके भी राइट साइड, इसके राइट साइड भी 3 नंबर्स हैं, इसके भी लेफ़्ट साइड 3 नंबर्स हैं। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो होगा आपका मीडियन। इनका एवरेज क्या आएगा, 4 + 5/2 मतलब कि 4.5, ठीक। 9/2 = 4.5। तो इसके लिए मीडियन क्या निकालेंगे, अगर इवन टर्म्स हैं आपके तो इसके लिए होता है आपका मीडियन, जो आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया गया है उसको हम लोग पहले काउंट करेंगे कि 8/2 टर्म क्या है, 8/2 टर्म मतलब जो आपका नंबर ऑफ़ टर्म है जो कि इवन है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक दूसरा टर्म निकालते हैं n+2/2 टर्म। यहाँ पर आप देखिए जब n/2 टर्म करेंगे मतलब 8/2 फोर्थ टर्म आपका ये था। और जो आपका फिफ्थ टर्म आएगा मतलब यहाँ पर जैसे आप रखें 8 + 2/2 मतलब ये आ जाएगा फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो आपका जो फिफ्थ टर्म है वो है 5। अब इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका इवन। तो आपको इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है ये आपका मीडियन। तो देखिए अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके n है जो, अगर ये ऑड है तो जो मीडियन होता है वो हो जाता है आपका n+1 / 2th टर्म जिसको बोलते हैं। अब अगर n जो है आपका इवन है तो इवन के केस में क्या होता है, n/2th टर्म निकालते हैं और n+2/2th टर्म, ये जो दोनों प्लेसेस पे आपके जो टर्म्स होते हैं इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाता है आपका मीडियन। अब इसके बाद एक और यहाँ पर टर्म आता है आपका, ये तो हो गया, हमने क्या क्या यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एवरेज, मोड, और या फिर एवरेज को ही आप मीन कह लीजिए, और एक आपका हो गया ये मीडियन। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक टर्म आता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फार्मूला है आपके सामने, ये कुछ इस तरह का होता है, mod ऑफ xi - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये है क्या। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सीरीज़ दी गई है 1 2 4 7 9 8, एक सीरीज़ दी गई है, तो इसका हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा। तो यहाँ पर जो xi है आपका ये इन्हीं को दिखा रहा है। जैसे x1 की बात की जाए तो वो 1 है, x2 की बात की जाए तो वो 2 है, और यहाँ पर ये आपका x3 की वैल्यू 4 है, x5 की वैल्यू 7 है, x5 की वैल्यू आपकी 9 है, x6 की वैल्यू आपकी 8 है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 8 है। मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 8 हैं। तो यहाँ पर ये आ गया n की वैल्यू 8। अब इसका एवरेज जो होता है वो x बार, मतलब जब भी हमें एवरेज निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके x बार से। ये क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इन सभी का सम करेंगे और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ टर्म्स, यहाँ पर 8 नहीं 6 हैं, तो आपके नंबर ऑफ़ टर्म्स 6 हैं। तो अब इसको आप पहले एवरेज निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 3 4 7 7 आपका हो गया 14 14 और 9 23 और 8 ये आपका हो गया 31 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा एवरेज। अब ये आपका एवरेज आ गया और यहाँ पर है आपका ये xi, तो सिग्मा जो होता है ये आपके सम को रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस के लिए हम लोग करेंगे 1 माइनस ये जो आपका आया है 31/6 और इसका मॉड, मतलब ये भी जो भी आएगा इसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर जो दूसरा टर्म था आपका 2 माइनस 31/6 का स्क्वायर, एंड ये आपका इंक्रीज़ होगा 8 तक, 8 माइनस 31/6 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6, ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी होगी वेरिएंस। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस को। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया एवरेज के बारे में, मोड के बारे में, मीडियन और आपका हो गया वेरिएंस। अब एक टर्म और भी पूछा जाता है कई बार, रेंज क्या होती है।
रेंज जो आपकी होती है मतलब कि किस रीजन तक आपकी जो है वैल्यू एक्सटेंड कर रही है, वो होती है आपकी रेंज। जैसे जो आपका सबसे हाईएस्ट टर्म होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू वाला होता है, जैसे यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वैल्यू है आपकी 9 की है, तो यहाँ पर 9, और जो सबसे लोएस्ट है आपका वो है 1, तो 9 - 1, इसका जो आपका डिफरेंस आ गया वो आ गया 8। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा रेंज। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया है सभी जो थ्योरेटिकल टर्म थे कि क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं एवरेज। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।